सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। कोविड-19 वंदे भारत मिशन के तहत 185 भारतीयों के साथ कुवैत से विशेष उड़ान। वंदे भारत मिशन के तहत एक विशेष उड़ान कुवैत से 175 फंसे हुए भारतीयों और केरल के कोची के लिए 10 शिष्यों के साथ रवाना हुई। कोची के लिए वंदे भारत मिशन की उड़ान आज 175 यात्रियों और 10 शिष्यों के साथ 1200 घंटे में रवाना हुई। यात्रा की शुभकामनाएं भारतीय और कुवैत के अधिकारियों का धन्यवाद बताया। वंदे भारत मिशन ने अब तक 50,000 से अधिक फंसे और परेशान भारतीय नागरिकों को निकाला है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा, भारत ने विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सबसे बड़ा निकासी अभ्यास वंदे भारत मिशन शुरू किया है। कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के लिए अभ्यास 7 मई से शुरू हुआ और इसका दूसरा चरण 16 मई को शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि मिशन के दूसरे चरण को 13 जून तक बढ़ा दिया गया है। गुजरात में 20,000 से अधिक लोगों को निकाला गया चक्रवात निसार। अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि चक्रवाती तूफान निसार के संपर्क में आने के बाद वलसाड़ और नवसारी जिला प्रशासन ने राज्य के समुद्र तट के पास स्थित 47 गांवों के लगभग 20,000 लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मंगलवार को संकेत दिया कि चक्रवात गुजरात तट पर भूस्खलन नहीं कर सकता है। हालांकि तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा के साथ युग्मित तेज हवाओं के रूप में इसका प्रभाव पड़ेगा, राज्य मिट्टी केंद्र निदेशक जयंत सरकार ने कहा। एक एहतियाती उपाय के अनुसार वलसाड़ और नवसारी के जिला प्रशासन ने तट के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। सभी जिलों में लगभग 20,000 लोगों को स्थानांतरित किया जाएगा। हमने लगभग शिफ्ट करने के लिए अपनी टीमों को तैनात किया है। 35 तटीय गांवों में रहने वाले 10,000 लोग। हमने पहले से ही आश्रय गृहों की पहचान कर ली है और निकासी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वलसाड़ कलेक्टर RR रावल ने कहा। नवसा से सटे कलेक्टर अरदास अग्रवाल ने कहा कि जिले में भी प्रशासन ने 12 गांवों के 10,200 लोगों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर विरोध स्पष्ट संदेश देता है कि आम आदमी के जीवन का मूल्य है। मायावती। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि एक अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में विरोध प्रदर्शन दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि आम आदमी के जीवन का मूल्य है। उन्होंने कहा कि यह भारत के संविधान द्वारा भी गारंटी है, लेकिन सरकार इसका पालन नहीं करती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवासियों श्रमिकों की वर्तमान दुर्दशा हुई है। ह्यूस्टन के एक 40 वर्षीय रेस्तरां कार्यकर्ता ने सोमवार को मिनियापोलिस में एक सफ़ेद पुलिस अधिकारी ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। अधिकारी को फ्लॉयड की गर्दन पर घुटने टेकते हुए दिखाया क्योंकि उसने सांस ली। पूरे अमेरिका में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस द्वारा फ्लॉयड की हत्या और अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर आंदोलन ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि एक आम आदमी का जीवन है, मूल्य है और इसे नहीं लिया जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि भारत का संविधान स्वतंत्रता, सुरक्षा, आत्मसम्मान और गर्व की गारंटी देता है और सरकारों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर इसका पालन किया जाता है तो करोड़ों प्रवासी मजदूरों को ऐसे बुरे दिन नहीं देखने पड़ते, उन्होंने कहा। उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार की जांच के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की भी मांग की और कहा कि केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेगा राइड 10 वर्षों में एक गैर वित्तीय जारीकर्ता द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। एक विश्लेषक ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का 53,124 करोड़ रुपए का राइट्स इशू गैर वित्तीय जारीकर्ता द्वारा पिछले 10 वर्षों में दुनिया में सबसे बड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राइट इशू शेयरधारकों के लिए 20 मई को खोला गया है और बुधवार को बंद हो जाएगा। डियोलॉजिक के आंकड़ों के अनुसार यह मुद्दा पिछले 10 वर्षों में गैर वित्तीय जारीकर्ता द्वारा दुनिया में सबसे बड़ा है। जून 2018 में बेयर एजी द्वारा इशू साइज के करीब केवल दूसरे गैर वित्तीय जारीकर्ता के पास $27.002 बिलियन इशू है। अरबपति मुकेश अंबानी की फर्म ने 30 अप्रैल को एक के लिए 15% इशू के जरिए 53,125 करोड़ रुपए का फंड जुटाने की घोषणा की थी। लगभग 3 दशकों में फर्म द्वारा भारत का सबसे बड़ा और पहला ऐसा मुद्दा है। 1,257 रुपये पर आयोजित हर 15 शेयरों के लिए एक शेयर की पेशकश की जाएगी। 30 अप्रैल के लिए समापन मूल्य पर 14% की छूट दी गई थी। यह मुद्दा 1.1 से अधिक हो गया था। स्टॉक एक्सचेंज डेटा के अनुसार सोमवार के समय 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से बड़ा अधिकार मुद्दा अप्रैल 2009 में HSBC होल्डिंग PLC द्वारा 19.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुद्दा है। अक्टूबर 2010 में डियोलॉजिक
ड्यूसचे बैंक के $13.96 बिलियन के इशू के अनुसार $13.69 बिलियन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला है। चक्रवाती तूफान के रूप में तैनात एनडीआरएफ की 10 टीमें, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की 10 टीमों को निसर्ग चक्रवात के मद्देनजर बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है, जो कि बुधवार को महाराष्ट्र के पश्चिमी तट से टकराने की संभावना है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा, चक्रवाती तूफान के करीब आने के लिए सरकार की तैयारी। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने ट्वीट किया कि मुंबई शहर और उपनगरों ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यह भी कहा कि राहत कार्य के दौरान सावधानी बरती जाएगी। कोविड-19 की व्यापकता। 16 एनडीआरएफ इकाइयों में से 10 को चक्रवात के दौरान बचाव अभियान के लिए तैनात किया गया है और 6 एसडीआरएफ इकाइयां आरक्षित हैं। सीएमओ ने ट्विटर पर साझा किए एक ग्राफिक में कहा, कच्छ के घरों में सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैर कोविड-19 अस्पताल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत अपने विकास को वापस लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत निश्चित रूप से अपनी आर्थिक वृद्धि को वापस लेगा, क्योंकि सरकार विभिन्न सुधारों को आगे बढ़ा रही है। उद्योग संघ सीआईआई के वार्षिक सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और ध्यान भी रखा है। अर्थव्यवस्था में एक तरफ हमें अपने लोगों के जीवन को सुरक्षित करना होगा और दूसरी तरफ हमें अर्थव्यवस्था को स्थिर करना होगा और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करनी होगी। उन्होंने कहा, हाँ, हम निश्चित रूप से अपनी वृद्धि वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें आर्थिक विकास वापस लाने के लिए किसानों, छोटे व्यवसायों और उद्यमियों से विश्वास मिलता है। कोरोना ने भले ही हमारी गति विकास की को धीमी कर दिया हो, लेकिन भारत अब अनलॉक के चरण 1 के साथ लॉकडाउन से आगे बढ़ गया है। अनलॉक चरण 1 ने अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को फिर से खोल दिया है। उन्होंने कहा कि इरादे, समावेश, निवेश, बुनियादी ढांचे और नवाचार भारत के लिए एक उच्च विकास प्रक्षेपवक्र में वापस आने के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए सुधार कोई यादृच्छिक या ऐसी नहीं है अटके हुए निर्णय। हमारे लिए सुधार प्रणालीगत, योजनाबद्ध, एकीकृत, अंतर्जुड़े और भविष्य की प्रक्रिया है। कश्मीर के प्रमुख पल्मोनोलॉजिस्ट कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की लड़ाई में लगे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण एक प्रमुख पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट डिसीज हॉस्पिटल श्रीनगर के विभागाध्यक्ष ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। सूत्रों ने कहा, डॉक्टर, जो अग्रणी पल्मोनोलॉजिस्ट में से एक है, घाटी में कल देर शाम कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के स्वैब का नमूना कल दोपहर परीक्षण के लिए एकत्र किया गया था, जब वो कोविड-19 रोगी के निकट संपर्क में आए थे। चिकित्सक का परीक्षण देर से सकारात्मक हुआ। शाम को डॉक्टर चेस्ट डिसीज हॉस्पिटल में कोविड-19 की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, जिसे अधिकारियों द्वारा कोविड-19 अस्पताल के रूप में नामित किया गया था। एक अधिकारी ने सभी डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के बारे में कहा जो उस डॉक्टर के संपर्क में आए थे जिसने सकारात्मक परीक्षण किया था। कोविड-19 कुछ दिनों के बाद संगरोध और कोरोना वायरस के लिए परीक्षण किया जाएगा। किसी भी डॉक्टर, पैरामेडिक्स और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अस्पताल के कर्मचारियों ने जम्मू और कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। एक प्रमुख पल्मोनोलॉजिस्ट के सकारात्मक परीक्षण परिणाम कुछ दिनों बाद आए। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। नौकरशाह और सरकारी तंत्र के बीच खतरे की घंटी भेज दिया। अमित शाह 9 जून को आभासी रैली के साथ बिहार चुनाव अभियान को किकस्टार्ट करने के लिए। भाजपा केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की वर्चुअल रैली के साथ अगले सप्ताह बिहार में चुनावी बिगुल बजाएगी, जो सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस और फेसबुक लाइव के माध्यम से संबोधित करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, संजू जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, ने कहा कि पार्टी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वे सोशल नेटवर्किंग साइट पर भाषण सुनना पसंद कर सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए आभासी रैली को हमारे डिजिटल अभियान की शुरुआत कहा जा सकता है। गृह मंत्री द्वारा 9 जून की रैली बाद में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के समान सार्वजनिक संबोधन के बाद होगी। उसी के लिए यात्रा कार्यक्रम को नियत समय में जाना जाएगा। नड्डा से उत्तर और दक्षिण बिहार को कवर करने वाले 2 चरणों में लोगों को संबोधित करने की उम्मीद की जा रही है।
उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि 9 जून को पश्चिम बंगाल में एक आभासी रैली को संबोधित किया जाएगा। कोविड-19 के लिए प्रतिबंधों की वजह से होल्डिंग रैली संभव नहीं है। महामारी टीवी स्टार मोना कुमारी सिंह परिवार के 5 सदस्य कोविड-19 का परीक्षण सकारात्मक करते हैं। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री मोना कुमारी सिंह ने उपन्यास कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। एक दिन पहले IANS ने बताया था कि मोना के ससुर सतपाल महाराज, जिन्होंने उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं, उन्हें कोविड-19 संक्रमण का टीका मिला है। अब यह बताया गया कि मोना भी संक्रमित हो गई है। उनके पति सुरेश रावत और सास ने भी सकारात्मक परीक्षण किया है। हमारे परिवार में से कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है, लेकिन अब हम ठीक कर रहे हैं। अभी हम अस्पताल में हैं। मेरे बहनोई की नवीनतम रिपोर्ट नकारात्मक आई है, इसलिए वह अब ठीक है। ऐसे लोग भी हैं जो संक्रमित हो गए हैं, लेकिन वे संस्कार से हैं। मूडीज ने पीएम मोदी की भारत की अर्थव्यवस्था को कबाड़ से एक कदम ऊपर रखा है। राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस को लेकर भारत के संप्रभु रेटिंग को सबसे कम निवेश दर पर अपग्रेड करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि वैश्विक रेटिंग्स एजेंसी ने देश की अर्थव्यवस्था को जंग से एक कदम दूर रखा है। मूडीज ने मोदी की भारत की अर्थव्यवस्था को जंग से एक कदम आगे बढ़ाया। गरीबों और MSME क्षेत्र को समर्थन की कमी का मतलब सबसे बुरा है, अभी तक आना बाकी है। कांग्रेस नेता ने मूडीज द्वारा राष्ट्र को अपग्रेड करने पर एक मीडिया रिपोर्ट को हवाला देते हुए ट्वीट किया। सोमवार को मूडी ने Baa2 से देश की रेटिंग को Ba3 कर दिया। यह ऐसे समय में आया है जब सरकार को कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपाय किए जा रहे हैं। सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान उड़ान संचालन बंद होने के कारण इंडिगो ने 871 करोड़ रुपए का त्रैमासिक नुकसान उठाया। इंटरग्लोब एविएशन ने मंगलवार को मार्च में समाप्त 3 महीनों में 870.8 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के माता पिता को 1 साल पहले की अवधि में 595.8 करोड़ रुपए के कर के बाद लाभ हुआ था। नवीनतम मार्च तिमाही में परिचालन में राजस्व बढ़कर 8,299.1 करोड़ रुपए हो गया। विनियामक फाइलिंग में कहा गया कि कोविड-19 के कारण राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान उड़ान परिचालन बंद होने से राजस्व पर काफ़ी असर पड़ा। सुजुकी मोटरसाइकिल ने ऑनलाइन बिक्री सेवा मंच लॉन्च किया। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड SMIPL ने मंगलवार को सुजुकी एट योर डोर स्टेप कार्यक्रम के माध्यम से अपना ऑनलाइन बिक्री और सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसके दौरान कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों की मांग को पूरा किया जाएगा। ग्राहकों को एक बटन के क्लिक पर बिक्री सेवाओं के बाद खरीदने, परीक्षण करने और चुनने में सक्षम बनाने के लिए कंपनी ने एक बयान में कहा। इस कार्यक्रम के अनुसार ग्राहक एक विकल्प के साथ एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से सुजुकी दोपहिया उत्पाद भी बुक कर सकते हैं। ग्राहक को डीलरशिप पर जाने के मामले में निकटतम डीलरशिप पर कॉल कनेक्ट करने के लिए यह जोड़ा गया। ऑनलाइन बुकिंग, सुजुकी वाहनों की डिलीवरी और सेवा हमारे ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए पेश की गई है पहल। हमारे ऑनलाइन बिक्री समाधान के साथ हम दोपहिया सेगमेंट में सकारात्मकता लाने के लिए तत्पर हैं और समग्र उद्योग पोस्ट कोविड-19। महाराष्ट्र कोविड-19 टैली ने 70,000 का आंकड़ा पार किया। धारावी मई में लगभग 1,400 मामले जोड़ता है। महाराष्ट्र में सोमवार को 2,361 नए कोविड-19 मामले और 76 और मौतें हुई, जिनमें 40 सबसे बुरी तरह से प्रभावित मुंबई से हैं। राज्य में समग्र मामले की गिनती 70,013 और 2,362 लोगों के लिए घातक संख्या, स्वास्थ्य विभाग ने कहा। कुल 779 मरीज दिन में अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। अब तक बरामद मामलों की तालीम 30,108 तक ले जाई गई। एक बयान में कहा गया, राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब 37,543 है। इसमें कुल 4,71,473 नमूने शामिल हैं। बयान में कहा गया है 76 मौतों में से मुंबई से 40 सहित मुंबई महानगरीय क्षेत्र MMR से 60 मौतें हुई थी। बयान में कहा गया है मुंबई में अब राज्य के कुल 70,013 मामलों में से 41,099 कोविड-19 मामलों की जानकारी है। 1,319 मौतों के साथ MMR में 53,259 कोरोना वायरस के मामले और 1,609 मौतें हैं।
इसमें कहा गया है, पुणे में एक और कोविड-19 हॉटस्पॉट के कुल मामले अब 316 मौतों के साथ 7,020 रह गए हैं, जबकि औरंगाबाद शहर में 1,504 मामले और 67 मौतें हुई हैं। यह कहा गया है, मामला सोलापुर शहर की गणना 880 में और मृत्यु दर 66 है। नासिक जिले के मालेगांव में अब 761 मामले और 58 मौतें हुई हैं। इसने कहा कि नागपुर शहर में मामलों की संख्या 11 मौतों के साथ 557 और अकोला में 23 मृत्यु के साथ 559 मामले हैं। शहर महाराष्ट्र में सम्मेलन क्षेत्र की संख्या अब 3,294 है। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारिक ने वित्त वर्ष 2015 में 34.27 करोड़ रुपए का पे पैकेज तैयार किया। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारिक ने कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में अपने वेतन पैकेज को लगभग 39% बढ़ाकर 34.27 करोड़ रुपए कर दिया। पारिक का मुआवजा 2018-19 में 24.67 करोड़ रुपए था। 2019-20 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट से पता चला कि उनके मुआवजे में वेतन में 16.85 करोड़ रुपए, स्टॉक विकल्पों में 17.04 करोड़ रुपए और 38 लाख रुपए अन्य शामिल है। इन्फोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलेकनी ने स्वेच्छा से अपनी सेवाओं के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करना चुना, रिपोर्ट कहा जाता है। कैफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूबी प्रवीण राव का मुआवजा वित्त वर्ष 2019 में 9.05 करोड़ रुपए से 17.1% बढ़कर 10.6 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा टीसीएस के सीईओ और एमडी राजेश गोपीनाथन ने अपने पैकेज को 16% से अधिक घटाकर 13.3 रुपए कर दिया था। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2019-20 में करोड़, जबकि विप्रो के सीईओ अबिदाली जेड नीमचवाला ने पिछले वर्ष के वित्त वर्ष 2020 में अपनी मुआवजा को 11.8% बढ़ाकर 4.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 33,038 करोड़ रुपए कर दिया। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।